अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इत्तला आपको देना जरूरी समझता हूं कि कल से 2 दिन यानी जुमा शनिचर 3 और 4 सितंबर को हमारे वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि हम 2 दिन के सफर पर बीड़ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही एक जिला है। सफर की वजह यह है कि हमारे बहुत ही खास और बहुत ही अजीज दोस्त जो कि अभी मरहूम हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, अपनी कब्र में वो आराम फरमा रहे हैं। उनका नाम है मरहूम अब्दुल मतीन साहब फारूकी। आप उनके लिए दुआएं मगफिरत करें कि अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे और अजीज दोस्त थे। उनके बेटे अहसन फारूकी जो कि हमारे बहुत चहीते शागिर्द थे, हमारे पास ही हाफिज बने और अभी वो बीड़ में रहते हैं। उनका निकाह है 3 तारीख को और 4 तारीख को वलीमा है। 3 तारीख को उनका निकाह एक मीनार मस्जिद बीड़ में है। और बीड़ के क्या, मराठवाड़ा के एक बहुत बाइज्जत शख्सियत मुफ्ती आरिफ साहब की बेटी के साथ उनका निकाह तय हुआ है। अल्लाह ताला इस निकाह में खूब बरकत अता फरमाए। तो कल उस निकाह में एक मीनार मस्जिद में शिरकत करना है और फिर 2-4 और जरूरी काम है, वो निपटा कर हम इतवार के दिन पुनः वापस आ जाएंगे और फिर आपसे पीर के दिन से वापस मुलाकात हमारी शुरू हो जाएगी वीडियोस के जरिए। ठीक है, आप लोग दुआ करें कि हमारा सफर खैरियत से कट जाए, हम खैरियत से जाए और खैरियत से आए। माशाल्लाह आप भी जब भी दुआ करते हैं आप, हमारा सफर बहुत अच्छे से गुजरता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने सबको चौंका दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर सब हक्के बक्के होकर रह गए। सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड का या टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा था। 40 साल की उम्र थी। कई फिल्में और कई टीवी सीरियल्स और कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, कामयाब भी हुए, ट्रॉफीज भी ली। दिल में कई इरादे, आंखों में हजारों ख्वाब सजाए, जिंदगी कामयाबी को छूती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। न सिद्धार्थ ने कभी सोचा होगा, न कभी उनके चाहने वालों के दिल पर यह ख्याल गुजरा होगा कि आनन फानन अचानक जिंदगी सिद्धार्थ शुक्ला को बीच रास्ते में ही दगा दे जाएगी, बेवफाई कर जाएगी। इस अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। रात में हंसते खेलते सोने वाला शख्स करीब रात 3:30 बजे दिल में कुछ तंगी महसूस करता है। अपनी मां को आवाज देता है, मां उसे पानी वगैरह पिलाती है, थोड़ा अच्छा महसूस वो करता है, फिर वो सो जाता है और फिर सोया ही रह जाता है। हाय हाय, रोने वालों ने उठा रखा था घर सर पर मगर, रोने वालों ने उठा रखा था घर सर पर मगर, उम्र भर का जागने वाला पड़ा सोता रहा। गोया सिद्धार्थ यूं कहते हुए चले गए कि कौन जीने के लिए मरता रहे, लो संभालो अपनी दुनिया के हम चले। अब कब दिल की धड़कनें रुक गई, रूह बदन से कब अलग हुई, मौत कितने बजे हुई, ये सब तहकीक चल रही है। हम सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ये 2 लाइन कहेंगे कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। हम सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर इजहार अफसोस करते हैं और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है और मौत भी एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हर मौत, हर मरने वाला हमें एक मैसेज देकर जाता है कि मेरा नंबर तुमसे पहले आ गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुमको भी मेरे पीछे पीछे आना है। यह मत समझ लेना कि तुम हमेशा इस फना होने वाली दुनिया में, इस फानी दुनिया में तुम हमेशा रहोगे। छोड़ के माल और दौलत सारी दुनिया में अपनी, छोड़कर माल और दौलत सारी दुनिया में अपनी, खाली हाथ गुजर जाते हैं कैसे कैसे लोग। जिंदगी अपने कब्जे में, न अपने बस में मौत है।
आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? मेरा मानना हमेशा ये होता है कि बहाना कोई भी हो, हमें मौत को, अपनी मौत को याद कर लेना चाहिए, अपनी कब्र को याद कर लेना चाहिए, अपनी आखिरत को याद कर लेना चाहिए। क्योंकि हर मौत की चीख, हर उठने वाले जनाजे, सारे कब्रिस्तान, सारे शमशान ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐ इंसान, ये जिंदगी, ये दुनिया फानी है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। एक हदीस भी है कि मूतू कब्ल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। इस हदीस को मैं एक किस्से के जरिए, एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूं। आपको यह हदीस अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक आदमी ने तोता पाला हुआ था, मिट्ठू तोता बातें करता था। उस आदमी ने एक दिन तोते से कहा कि देख, मैं दूर के सफर पर जा रहा हूं, वहां से तुझे कोई चीज मंगवानी हो तो मुझे बता दे, मैं आते वक्त लेता आऊंगा। तो तोते ने कहा कि मेरे मालिक, आप रास्ते में, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां पर तोतों का एक जंगल है और वहां हमारे गुरु रहते हैं और हमारे साथी भी रहते हैं। आप वहां जाना और हमारे गुरु तोते को मेरा सलाम कहना और कहना कि एक गुलाम तोता, एक पिंजरे में रहने वाला, गुलामी में पाबंद कफस, अपने आजाद तोतों को सलाम करता है। तो सौदागर ने, यानी उस तोते के मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा सलाम पहुंचा देता हूं। सौदागर उस तोतों के जंगल में पहुंचा। उसने जाकर वहां गुरु तोते को यह पैगाम दिया कि आपका एक साथी, एक गुलाम तोता, पिंजरे में रहने वाला, गुलामी में पाबंद तोता आपको सलाम कहता है। बस ये कहना था कि अचानक जंगल में फड़फड़ फड़फड़ की आवाज आई। एक तोता गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, सारा जंगल ही मर गया, वो गुरु भी मर गया। वो सौदागर बड़ा हैरान हुआ कि ये पैगाम क्या था, ये तो कयामत ही थी। बड़ा उदास होकर वो वापस अपने सफर से वापस आया। वापसी पर पिंजरे में बैठे हुए तोते ने पूछा, मेरे मालिक, आपने मेरा सलाम दिया था? तो मालिक ने कहा कि हाँ, मैंने सलाम तो दे दिया था और सलाम मैंने तुम्हारा वहां पहुंचा दिया था, मगर मेरे सलाम पहुंचाने के बाद तेरा गुरु भी मर गया और सारे चेले मर गए। इतना सुनना था कि वो तोता भी पिंजरे में मर गया। सौदागर को बड़ा अफसोस हुआ। उसने उस मुर्दा तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही उसने तोते को फेंका, तोता फौरन फड़फड़ करता हुआ वहां से उड़ गया और जाकर एक ऊंची शाख पर बैठ गया। तो मालिक ने पूछा कि भाई ये सब क्या है? तोते ने कहा कि बात यह है कि मैंने अपने गुरु तोते से इशारे में यह पूछा था कि पिंजरे से बचने का तरीका हमको बताओ। तो उसने ये पैगाम दिया मरकर कि मरने से पहले मर जा, और जब मैं मरने से पहले मर गया तो देखो, मैं आज आजाद हो गया, पिंजरे से बच गया। यानी मरने से पहले मर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब ये है। सहाबा ने भी पूछा था कि सहाबा ने इसकी तफसील मांगी थी, वजाहत मांगी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नफ्स अम्मारा को मार दो इससे पहले कि तुम मर जाओ। यानी मरने की तैयारी यह है कि अपने नफ्सों को तुम मारो, अपने ख्वाहिशात के खिलाफ तुम अल्लाह की मानो और अल्लाह की रजा में राजी रहो, तो तुम्हारी खबर भी अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी और अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। हमें तो हर मौत से सबक लेना है। थोड़ी सी जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से, ईमान यकीन के साथ गुजारना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, इंसानियत और मानवता की सेवा करनी है, नफरतों को नहीं पालना है, हर एक की इज्जत करना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ के अमन व अमान के लिए और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।